नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 38,000 स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति। वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में विभिन्न कारणों से वंचित रह गए कक्षा 10 से ऊपर के स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे छात्रों के लिए फिर से पोर्टल खोलने की अनुमति दी गई है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में कक्षा 10 से ऊपरी कक्षाओं की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्रों के संशोधन की तारीख 15 फरवरी 2024 तय की गई थी। ऐसे में विभिन्न कारणों की वजह से तमाम छात्र वंचित रह गए थे। ये दोस्तों, सीएम योगी बोले कांग्रेस के काले कारनामे जनता को बताना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा आज का दिन ऐतिहासिक है। नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सांसद सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने उसी संविधान का गला घोट दिया जिसकी शपथ लेकर वह पीएम बनी। कांग्रेस के इन काले कारनामों के बारे में जनता को बताना जरूरी है। चलिए खबर है दोस्तों, ओम बिरला बोले आपातकाल इतिहास का काला धब्बा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा की। उन्होंने कहा इमरजेंसी का समय हमारे देश में अन्याय का काला खंड था। आपातकाल लगाकर देश पर तानाशाही थोपी गई, नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ। आपातकाल लगाने के बाद कांग्रेस सरकार ने ऐसे फैसले किए जिन्होंने संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। आपातकाल इतिहास का काला धब्बा है। मीडिया को सच लिखने से रोका गया। इस दौरान विपक्ष नारेबाजी करता रहा। चलिए दोस्तों, पीएम मोदी और राहुल गांधी साथ साथ कभी नहीं दिखा ऐसा नजारा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद सदन में अद्भुत नजारा दिखा। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर नेता सदन नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें अध्यक्ष के आसन तक लेकर गए। आसन ग्रहण करने के बाद पीएम मोदी, राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ओम बिरला को बधाई दी। मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में नेता विपक्ष नहीं था। ऐसे में पीएम मोदी और राहुल गांधी का साथ साथ जाना लोकतंत्र की अनूठी तस्वीर जैसा था। ये खबर है दोस्तों, आतिशी से मिलने के बाद बोले अखिलेश यादव वह बहादुर है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में जेल मंत्री आतिशी से मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा वह बहादुर है और लड़ना जानती है। वह दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ती रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने से मुख्यमंत्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। सरकार अपेक्षित सहायता नहीं दे रही है। उन्होंने सबसे ज्यादा अन्याय अरविंद केजरीवाल के साथ किया है। केंद्र सरकार बाधाएं खड़ी कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है। चलिए दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बोले खोखली धमकियां मुझ पर काम नहीं करेगी। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संसद में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन कहने पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच आज जब वह सांसद पहुंचे तो इस संबंध में उनसे सवाल किए गया। इस पर उन्होंने कहा उनसे जो करना है करने दीजिए। संविधान के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये खोखली धमकी मुझ पर काम नहीं करेगी। एक वकील ने ओवैसी की सांसदी रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, यूपी के मुरादाबाद में शादी समारोह में खाना खाने से 50 से अधिक लोगों की बिगड़ी तबीयत। यूपी के मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बिलारी निवासी अमर सिंह की बेटी की बारात संभल के अमवती गांव से आई थी। शाम 6 बजे बारात आने के बाद रात 9 बजे बाराती और घरातियों ने खाना खाया। करीब 1 घंटे बाद सभी को उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। चलिए दोस्तों, यूपी के कानपुर में कार से हूटर उतारने पर भड़के बीजेपी नेता, तुम लोगों का इलाज करके जाऊंगा। यूपी के कानपुर में पुलिस ने गाड़ी से हूटर उतरवाया तो बीजेपी नेता साउथ कानपुर के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी अफसरों पर भड़क गए। शैलेंद्र त्रिपाठी ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि झंडा देखकर गाड़ी चेक कर रहे हो,
इस दौरान उन्होंने अपने भतीजे के साथ पुलिसकर्मियों से गाली गलौज करते हुए मोबाइल छीनने की कोशिश की। भाजपा नेता ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि तुम लोगों का इलाज करके जाऊंगा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी के इन जिलों में कल बारिश की संभावना। भीषण गर्मी के बीच यूपी के 18 जिलों में कल बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इन जिलों में रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया शामिल है। कई जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आकाश से बिजली गिरने की आशंका है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ये दोस्तों, संजय सिंह बोले, झूठे मुकदमों की कोई सीमा नहीं। सीएम केजरीवाल को 3 दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजे जाने पर आप नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जेल में रखने की बीजेपी की मंशा है तो झूठे मुकदमों की कोई सीमा नहीं है। मोदी सरकार के इशारों पर उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। इंडिया गठबंधन के नेता इस मामले को संसद में उठाए। स्थानीय स्तर पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर मुद्दों पर हमें एक होना होगा। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी के वाराणसी में चाट वाले को नीता अंबानी ने दिया बेटे की शादी में स्टॉल लगाने का न्योता। उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने वाराणसी में काशी चाट भंडार की दुकान में बैठकर चाट, समोसे सहित कई पकवानों का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने जाते जाते दुकानदार को अपने बेटे की शादी में स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित भी कर दिया। इसके बाद दुकानदार खुशी से झूम उठा। दरअसल नीता अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का कार्ड काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ाने पहुंची थी। ये दोस्तों, आप LIC पॉलिसी होल्डर हो जाए सावधान। LIC ने अपने पॉलिसी होल्डर्स को उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े गैर अधिकृत ट्रांजैक्शन को लेकर सतर्क किया है। दरअसल यह एडवाइजर उन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद जारी की गई है, जिनमें कहा गया था कि कुछ कंपनियां पॉलिसी सरेंडर करने के नाम पर LIC पॉलिसी होल्डर्स से पॉलिसी हासिल करना चाहती है। इस मामले में LIC ने स्पष्ट किया है कि वह इन एंटिटीज या उनकी इस ऑफरिंग से एफिलिएटेड नहीं है।